3 नवंबर को महागठबंधन की पहली अग्नि परीक्षा है। चूंकि बिहार विधानसभा की 2 सीट मोकामा और गोपालगंज पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, इस वीडियो में हम जातीय समीकरण के हिसाब से गोपालगंज विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उस विधानसभा सीट की जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। गोपालगंज का नाम आते ही दिमाग में यह बात जरूर आ जाता है कि गोपालगंज बीजेपी का गढ़ रहा है। गोपालगंज सदर विधानसभा सीट बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। गोपालगंज शहर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गोपालगंज सीट पर बीते 4 चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। 2005 से यहां बीजेपी के सुभाष सिंह चुनाव जीतते आ रहे थे। 2020 चुनाव में सुभाष सिंह ने बीएसपी के साधु यादव को 36,000 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि 2005 से पहले 3 चुनाव में सीट आरजेडी के पास रही थी। गोपालगंज में स्वर्ण तय करते हैं जीत और हार, किसको जिताना है और किस पार्टी को उम्मीदवार को चुनाव हराना है। गोपालगंज के जातीय समीकरण की बात करें तो गोपालगंज सीट में 55,000 से ज्यादा स्वर्ण वोटर निर्णायक भूमिका में है। राजपूत 18,000, ब्राह्मण 13,000 प्लस है, भूमिहार 15,000 प्लस है, कायस्थ समाज 8400 लगभग 8,000-9,000 के बीच है। इसके अलावा 50,000 ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं। यादव वोटर्स की संख्या 46,000 है। मुस्लिम वोटर लगभग 58,000 है। अगर यादव और मुस्लिम वोटर्स को आप साइड कर दे तो एक मजबूत धारा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है जैसे चुनाव में दिखता आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सीट में 50,000 से ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं जो साइलेंट वोटर के तौर पर उनकी पहचान है। वो कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ जा सकते हैं और अब तक यह माना गया है कि साइलेंट वोटर जो है वहां पे 50,000 पिछड़ी जातियां, उसमें ज्यादातर वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। जाहिर है दोनों सीटों में से एक सीट दोनों खेमों का गढ़ है, जबकि एक सीट दोनों खेमों के लिए चुनौती भी है। देखने वाली बात यह हो कि 2 सीटों के मैच में नतीजा क्या 1-1 के बराबर रहते हैं या फिर बीजेपी और महागठबंधन में किसी एक का क्लीन स्वीप हो जाता है। वैसे महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद मोकामा और गोपालगंज की पहली अग्नि परीक्षा होने जा रही है। 6 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे तय होंगे। महागठबंधन बनाम बीजेपी, किसके दावों में कितना दम है। फिलहाल चुनाव आयोग ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन राजनीतिक दल में भी चर्चा तेज हो गई है कि आखिर जातीय समीकरण के लिहाज से किसे अपना उम्मीदवार बनाया जाए ताकि क्लीन स्वीप करे। मोकामा जहां आरजेडी का गढ़ बनाया जाता है, विधानसभा चुनाव के नतीजे को देख लेंगे, बीते विधानसभा चुनाव के नतीजे को, और गोपालगंज जो बीजेपी का गढ़ बनाया जाता है, इस बार क्या होगा। गोपालगंज में एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के पक्ष में है कि वहां सहानुभूति के तौर पर भी वोट सुभाष सिंह की पत्नी को मिल सकता है, क्योंकि लगातार वो आशीर्वाद यात्रा कर रही हैं, लोगों से अपना आशीर्वाद मांग रही हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी की वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं, उनके घर पर जा रहे हैं, सीधे तौर पे वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र सहारा है। तो महागठबंधन के सामने भी कई चुनौती है। बिहार की राजनीति में सत्ता के समीकरण बदले हैं, ऐसे में सामने 2 चुनाव है, गोपालगंज उपचुनाव और गोपालगंज के साथ मोकामा उपचुनाव। देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी होता है। फिलहाल हमने मोकामा नहीं बल्कि गोपालगंज का जिक्र किया। गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी अब तक मजबूत स्थिति में देखने को मिली है।